evening, everyone, and welcome to this beautiful, amazing journey. Shakti. Good evening, ma'am. Yes, good evening, good evening. Have a blessed evening, magical evening. Evening full of bliss and abundance. नहीं Yes. तो शेयर कीजिए अपनी शेयरिंग्स. Yes. हाँ, मैं यही कह रही थी कि हम अबंडेंस, हर चीज की अबंडेंस है लाइफ में. और कल हम पैसे मनी के लिए कर रहे थे, मैंने अबंडेंस की बात कर रहे थे, मनी अबंडेंस की. तो कल ही मैं कह रही थी कि मेरे को LIC का चेक मिल गया और आज मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए और पता नहीं 3,000 रुपए कहीं से आए. ये मुझे नहीं पता कहाँ से आए, पर इट्स ऑल ड्यू टू अबंडेंस. तो ये आपका तो जानना काम इसलिए- भी नहीं है ना. हाँ, मेरा नहीं है. मैं तो कह रही हूँ कि यूनिवर्स भेज रहा है तो मैं ले रही हूँ अबंडेंस में. Yes. मैम मेरे साथ भी सेम ऐसे हुआ है. निधि बोल रही हूँ हाँ निधि. मैम. अरे मेरे वाह! account में 20,000 वाह! रुपए और 27,890 रुपए, ये 2 एंट्री हुई है. अरे वाह वाह, क्या बात है निधि. Yeah. थैंक यू मैम, थैंक यू. देखिए, this is your love towards the money. Okay, that's why you are attracting it. बिल्कुल. हाँ. मैम सब आपने ही सिखाया है. तो बस पाते हाँ, जाओ, पाते जाओ. मैं तो हमेशा सबको कहती हूँ कि अरे मेरे पास अबंडेंस है, मेरे पास अबंडेंस है. और देखो मेरे पास भी ढेरों अबंडेंस है, क्योंकि है तो मैं आप लोगों को देती जा रही हूँ. Yes. Get it? ओके, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ. राइट. और बताइए, और someone wants to share something, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, और एनी क्वेरीज? अच्छा, कल सबने अपनी कड़ी जोड़ी. मैंने कहा था 1 to 1 कड़ी जोड़नी है अपने हर रिलेशन के साथ. एक ऐसा बिंदु ढूंढना है जो दोनों में कॉमन, जो दोनों में, जो आपको भी अच्छा लगता है, आपके हस्बैंड को भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, आपके बच्चे को भी अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है, आपकी डॉटर को अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है, आपकी डॉटर इन लॉ को अच्छा लगता है. ऐसी कोई ना कोई एक चीज जरूर हो. तो उस एक और एक को 11 करना है हमने, और हमने उसी पे फोकस करना है. उसी चीज पे हमने बार बार प्यार खींचना है. उसी चीज को हमने मेनी टाइम्स करना है. मान लीजिए आपको डांस करना अच्छा लगता है, आपकी डॉटर को भी डांस करना अच्छा लगता है, तो डू इट मैनी टाइम्स. राइट. क्योंकि वो आपकी मन प्रिय चीज है. आपकी मन प्रिय चीज डांस करना, आपकी डॉटर की भी मन प्रिय चीज डांस करना. जब दो फ्रीक्वेंसीज आपस में जुड़ेंगे ना, और कौन सी फ्रीक्वेंसी? लाइक फ्रीक्वेंसीज. हाँ, एक फ्रीक्वेंसी आपकी, एक आपकी डॉटर की, तो ये 11 बनेगा. 11. राइट. और ये फ्रीक्वेंसी आपकी जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, आप दोनों की चारों तरफ ही गोल्डन ऑरा क्रिएट. आपकी और आपकी डॉटर की कोई बात नहीं मिलती है, उसको जबरदस्ती मिलाने की चेष्टा ना करें. आपकी डॉटर इन लॉ की कोई बात नहीं मिलती है, जबरदस्ती उस पर फोकस ना करें. आपके इन लॉज से कोई बात नहीं मिलती है, जबरदस्ती उसमें प्यार की भावनाएं डालने की कोशिश ना करें. जो बात मिलती है, जो बात मैच करती है, उस पे बस अपनी प्यार की भावनाएं डालते जाओ. उसको और इंक्रीज करते जाओ. बस ये रहस्य है हमारे संबंध का. हमारे अच्छे संबंधों का रहस्य यही है. और देखो ये कितना सरल प्रोसेस है, कितना सरल प्रोसेस है. कुछ नहीं देखना, सिर्फ एक पॉइंट, एक कड़ी जोड़ लो बस, कि ये एक कड़ी मुझे मजबूत रखती है. जो भी कॉमन कड़ी है. अगर कोई मूवी देखना अच्छा लगता है तो मूवी देखो, खूब देखो. आउटिंग करना अच्छा लगता है तो आउटिंग पे जाओ. कोई खाना आपको भी पसंद है, आपके हस्बैंड को भी पसंद है, तो वही खाना बार बार खाओ, उसी जगह पर जाओ. हाँ, अगर आपको डुएट गाने पसंद है, आपके हस्बैंड को भी डुएट गाने पसंद है, तो रोज रोज 1-2 डुएट गा लो. देखना रोमांस बढ़ जाएगा जिंदगी में, मजे आ जाएंगे. हाँ, उनके साथ कॉफी पीने जाना अच्छा लगता है ना, तो वीक में एक बार कॉफी पीने चले जाओ. जिस चीज को करना अच्छा लगता है दोनों जनों रिलेशन में, बस वो चीज करते चले जाओ. एक तो बाकी चीजों की तरफ से वैसे ही ध्यान खत्म हो जाएगा. हाँ, जो भी हमें उनमें बुराइयां लगती हैं, हमें लगता है हमारा बच्चा ये नहीं कर रहा, मेरी डॉटर इन लॉ ये नहीं कर रही, मेरी मदर इन लॉ मेरे लिए ये नहीं करती है,
मेरी भाभी मेरे लिए ये नहीं करती है, मेरी देवरानी मेरे लिए ये नहीं करती है। इन सब चीजों से अपने आप नजर हट जाएगी, क्योंकि फोकस कहाँ हो जाएगा, मेरे और दूसरे व्यक्ति में क्या चीज कम है। बस उसको बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। यही हमारे संबंधों का रहस्य है। ऐसे ही हम अपने संबंध जो है मजबूत कर लेते हैं, कड़ी जोड़ करके। और सिर्फ एक ही कड़ी जोड़, और बहुत सारी है तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी 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 ऑरा दोनों लोगों का स्ट्रांग होगा, दोनों लोग प्रेम की शक्ति के ऑरा को बना लेंगे, और लोग फिर आपकी तरफ खींचे चले आएंगे अपने आप, अपने आप। आपको कोई प्रयास नहीं करना, सब अपने आप खींचते चले आए, वस्तुएं भी, व्यक्ति भी, और अच्छी अच्छी अमेजिंग स्थितियां जो आपको हमेशा खुश रखेंगी। ओके, कल हमने एक बात और भी पढ़ी जो बड़ी अच्छी बात है, हमारी खुशी हम पर ही निर्भर करती है। तो दूसरे लोगों की खुशी के लिए आप जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन और खुशी के लिए जिम्मेदार होता है। इसका मतलब तो यह है कि आपको और कुछ नहीं करना है, बस खुशी महसूस करनी है, और बाकी का काम आकर्षण के नियम पर छोड़ देना है। हाँ, तो दूसरों की खुशी के लिए भी स्वयं को जिम्मेदार ना ठहराइए, आप स्वयं खुश रहिए, बाकी का सारा काम आकर्षण के नियम पे छोड़ दीजिए। आपको क्या चाहिए, बस वही सोचिए, वही विजुअलाइज कीजिए, और बाकी सब आकर्षण के नियम पे छोड़ दीजिए, बाकी का काम वो संभाल लेगा। सारा काम भाई हम थोड़ी करेंगे। हाँ, रेस्टोरेंट में जाते हैं हम तो इत्मीनान से बैठते हैं, बाकी काम कौन करता है हमारा? वहां पे रेस्टोरेंट में जाके क्या काम करते होता है? मेन्यू दे देना, मेन्यू दे देना, और बस जैसे ही आप मेन्यू देते हो ना, मेन्यू देते देते आपके मुंह में उन चीजों का पानी पानी भरना शुरू हो जाता है। होता है ऐसा कि नहीं? शेयर इट। यस, जैसे ही आप किसी चीज का मेन्यू देते हो खाने के लिए, आपके मुंह में पहले से ही उस चीज का पानी आ जाता है, उसकी पिक Yes, आपके सामने आ जाती है। ऐसा yes, होता है ना? होता है, बिल्कुल होता है। होता है ना? और उसके बाद हाँ, आप मतलब कैसे बन रहा है, कौन बना रहा है, क्या कर रहा है, कैसे होगा, ये सोचते हो आप? नहीं, आप तो इत्मीनान से बैठ जाते हो, क्योंकि आपने उसको कल्पना में देख लिया है, क्योंकि आपने उसका कल्पना में टेस्ट ले लिया है, क्योंकि आपने उसके लिए अपने उस टेस्ट के लिए आपके मुंह में पानी भर चुका है। देखिए, इसीलिए वो जैसा आप ऑर्डर करते हो वो वैसा का वैसा आपके सामने रख देता है। आप तब ये नहीं देखते कब आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, आप अपना आराम से मस्त बैठते हो। सिंपल यही पर, यहाँ पर भी यही सब करना है। हाँ, आसान है, बस विश्वास रखना है। रेस्टोरेंट में भी जाके हम वेटर पे विश्वास रखते हैं, भाई ऑर्डर दिया है, खाना तो आएगा ही आएगा, और वही आएगा जो मैंने ऑर्डर दिया। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, आप जो ऑर्डर देंगे वो आएगा, और आपको तो सिर्फ उसकी कल्पना करनी है। हाँ, जैसे जैसे उस खाने के लिए मुंह में पानी आ जाना एक खुशी का अनुभव है, खुशी का अनुभव है, वैसे ही जो चीज आप चाहते हैं उसको पा करके खुशी के अनुभव में चले जाइए। अरे वाह, ये तो मेरी हो गई, गाड़ी की डिजायर है तो देखिए, देखिए, अरे वाह, दिस ब्यूटीफुल कार इज विथ मी, आई एम ड्राइविंग इट, वाह व्हाट अ लवली कार। देखो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ उसमें बैठ के मौज मस्ती धूम करने जा रहे हैं। फार्म हाउस की कल्पना की है, तो देखो आप फार्म हाउस में बड़ी बड़ी पार्टीज कर रहे हो, सबको बुला रहे हो, कितना बड़ा फार्म हाउस आपने परचेज किया, जहाँ लश ग्रीन पार्क्स है, बड़ा पार्किंग एरिया है। इमेजिन, इमेजिन, इमेजिनेशन के कोई पैसे नहीं लगने हैं। बट आपकी वो कल्पना, आप अगर उसको जी लेंगे तो वो कल्पना आपकी अवश्य हो जाएगी, क्योंकि जिस चीज को भी आप प्यार देंगे वो आपके पास आनी ही आनी। बस देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए, और अपने लिए अबंडेंस 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 पाते जाइए। तो आज की यात्रा शुरू करते हैं, और आज बहुत अच्छी बातें सीखने वाले हैं। देखिए, व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक, व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक, गड़बड़ या मुश्किल संबंधों का कांटा निकालने का
एक जबरदस्त तरीका यह कल्पना करना है कि चिढ़ाने वाले लोग आपके व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक हैं। प्रेम की शक्ति आपके सामने बहुत सारे व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक पेश करती है। ये प्रशिक्षक रोज मिलने वाले लोगों के वेश में होते हैं, लेकिन वे सभी आपको प्रेम चुनने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। कौन है ये व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक? ये वो व्यक्ति हैं जिनसे हम अक्सर चिढ़ जाते हैं, जो हमें लगता है ये मेरे हर काम में गलती निकाल रहे हैं, जो मुझे लगता है ये मुझे हर काम में चिढ़ाने में लगे हुए हैं। इन सब व्यक्तियों को अपना व्यक्तिगत प्रशिक्षक मानिए, अपना पर्सनल इमोशनल ट्रेनर मानिए। कैसे है ये आपके ट्रेनर? ये कैसे हैं आपके ट्रेनर? क्योंकि ये आपको उकसा रहे हैं। हाँ, ये आपकी निंदा कर रहे हैं, ये आपकी चुगली कर रहे हैं, ये आपको उकसा रहे हैं कि आप इन सब बातों को सुन करके कितनी जल्दी अपने बिलो द लाइन चले जाते हैं। ये आपको उकसाते हैं। और देखिए, उकसाने के साथ साथ आपका क्या काम है? जो लोग इन प्रश्न के होते हुए क्या करते हैं, अपने प्रेम के ऑरा को बनाए रखते हैं, अपने आप को अबव द लाइन ले जाते हैं, वो इस यात्रा में सफल होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ट्रेनर का काम क्या होता है? ट्रेनर का काम क्या होता है? ट्रेन करना। आपने देखा होगा, एक वो रेस होती है जिसमें पहले 1 फुट तक बार लगे होते हैं। हाँ, और हमें ट्रेन किया जाता है कि आपको ये 1 फुट तक के बार को जंप करना है। धीरे धीरे वो बार को 1.5 फुट पे ले जाता है, फिर 2 फुट पे लेकर के जाते हैं, फिर 2.5 फुट पे लेकर के जाते हैं और उसको जंप करने के लिए कहा जाता है। देखिए, ये ट्रेनर है ना, वो खेल का ट्रेनर है जो हमें ट्रेनिंग देता है। एक एक स्टेप पार हो गया, अब आप दूसरे स्टेप को पार करो, दूसरा हो गया, तीसरे स्टेप को पार करो। और जो हार्ड ट्रेनर होता है ना, हार्ड ट्रेनर मीन्स जिसका ये संकल्प होता है कि मुझे तो अपने ट्रेनी को ये सब सिखाना ही सिखाना है, मुझे तो उसे महारत दिलानी ही दिलानी है। वो हार्ड ट्रेनर जो है ना, हमारे लिए और कड़ी परीक्षाएं रखता है। तो जितने भी लोग हमारे जीवन में आ रहे हैं और उनकी जितनी भी बातों से हम परेशान हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, उनको आज हम कहेंगे कि दे आर माई पर्सनल इमोशनल ट्रेनर। वो तो मुझे ट्रेन करने के लिए आए हैं कि मैं अपना अबव द लाइन कैसे रहूं। क्योंकि देखिए, कोई मेरे से गुस्से में बोल रहा है, एकदम से अगर मुझे गुस्सा आ गया तो देखो वो ट्रेनर ने क्या मुझे कर दिया, फेल कर दिया ट्रेनर ने मुझे, कि भाई इतने दिनों से तेरे को ये एजुकेशन मिल रही है, ये नॉलेज मिल रही है कि तुझे अबव द लाइन रहना है, और तुम तो बिलो द लाइन चले गए। हाँ, और हम अबव द लाइन रहे तो सोचिए, उस ट्रेनर का हमने ये स्टेप क्रॉस कर लिया। और यूनिवर्स हमारी ऐसी परीक्षाएं रोज लेगा, क्योंकि हमने इस यात्रा पर चलना शुरू कर दिया है। वो रोज हमारे सामने ऐसे व्यक्तियों को लाएगा जो हमें चिढ़ाने का काम कर रहे होंगे, जो हमें क्रोध से बात कर रहे होंगे। उस समय मेरा एक्शन क्या होता है? यूनिवर्स देखता है, यूनिवर्स देखता है, चेक करता है कि तुम कितना ऊंचे उठे हो या अभी अभी भी तुम बिलो द लाइन चल रहे हो। अगर उस समय मैंने अपनी स्थिति को बनाए रखा तो सोचिए, मैंने इस एग्जाम को पास कर लिया। और अगर उस समय मैं विचलित हो गई, मैं भी गुस्से में बोल बैठी, राइट, या मैंने भी उसको 2-4 तुनके दे दिए, 2-4 गालियां दे दी, शब्दों से नहीं तो विचारों से भेज दी, तो सोच लीजिए हम बिलो द लाइन चले गए और हम उस एग्जाम में फेल हो गए। सो क्या करना है? जो भी व्यक्ति हमसे इस तरीके से बात करना है, उस समय बस सोच लो, अरे वाह, ये तो यूनिवर्स ने मेरे पास ट्रेनर भेजा है मुझे मजबूत करने के लिए, मुझे स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और जब आप ऐसा सोच लेंगे ना और कह देंगे पहले वाह, ओहो, कोई गुस्से से बोला, कोई मेरी चुगली कर रहा है,
कोई किसी और की भी चुगली कर रहा है, देखिए अगर कोई किसी और व्यक्ति की भी चुगली कर रहा है और आप उसके सुनने का हिस्सा बने हुए हो, सुनने का हिस्सा बने हुए हो, तो भी आप बिलो द लाइन, तो भी आप बिलो द लाइन। तो ना सुनेंगे बुरा, ना देखेंगे बुरा, ना बोलेंगे बुरा, ना विचारों में लाएंगे। अगर ये सारी चीजें हम कर रहे हैं तो हम अबव द लाइन है। हमारे सामने कुछ भी आ रहा है पर मैं अबव द लाइन हूँ, तो सोच लीजिए कि मैंने ये परीक्षा पास कर ली है। कुछ लोग तो नर्म प्रवृत्ति के व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक होते हैं। वे आप पर ज्यादा दबाव नहीं डालते और उन्हें प्रेम करना बहुत आसान होता है। दूसरी ओर कुछ लोग सखत व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक होते हैं, क्योंकि वे आप पर आखिरी सीमा तक दबाव डालते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि सखत प्रशिक्षक ही आपको प्रेम चुनने के लिए ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। देखिए कुछ लोग होते हैं, और हमेशा ऐसे ही होता है। टीचर टीचर भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं बड़े सख्त, जो हम कहते हैं यार बड़े सख्त टीचर है, डंडे की चोट पे काम करवाता है। दूसरा टीचर इजी गोइंग। हाँ, दोनों ही टीचर है, दोनों ही टीचर है। पर वो टीचर जो मेरे को पूरी सीमा तक, जो चाहता है कि मैं चरम सीमा तक पहुंचूं, वो हार्ड टीचर ही होगा, हार्ड टीचर ही होगा। आपने बहुत बार अपने जीवन में कैसा महसूस किया होगा, आप कहीं कोचिंग के लिए जाते हैं, कुछ करने के लिए जाते हैं। हाँ, दो टाइप के ट्रेनर होते हैं। एक तो ठीक है, आप गए वहां पे, मान लो आप जिम में जा रहे हो, आपने जिम करना शुरू किया, आपको थोड़ा बहुत उसने बताया, कुछ कहानियां सुनाई, कुछ जोक सुनाए, और आप आ गए। एक तरफ दूसरा ट्रेनर, हाँ, आप 10 पुशअप कर रहे हो, बट वो उसने ये सोचा हुआ है कि आपको 100 तक पहुंचाना है, तो वो आपको उस दिन में 100 तक पहुंचा करके देगा, वो आपको ढीला नहीं छोड़ेगा। देखिए ऐसे ट्रेनर, ऐसे सखत ट्रेनर जो हैं, हाँ, जो मुझे अब यहाँ पे हमारे सखत ट्रेनर कौन होंगे? जो मुझे बार बार इरिटेट करेंगे, जो मुझे बार बार गुस्सा दिलाएंगे, जो मुझे बार बार निंदा करेंगे मेरी, वो मेरे होंगे सखत ट्रेनर। हाँ, हार्ड ट्रेनर होंगे, क्योंकि वही लोग मुझे बार बार इस धकेलेंगे कि मैंने प्रेम का चुनाव करना है। वो चाहे मेरे बारे में कितना गंदा बोले, हाँ, कैसा भी, मुझे तो प्रेम का चुनाव करना है। तो देखिए कैसा हमारी लाइफ में ये सारी चीजें होती हैं, हम इनको महसूस करें और देखिए इनको सबको प्रेम की शक्ति के साथ जोड़ें। तो जो जो भी व्यक्ति मेरी निंदा कर रहा है, मेरी आलोचना कर रहा है, सोच लीजिए वो व्यक्ति मेरा वेल विशर है, वो व्यक्ति मेरा वेल विशर है। क्यों है वेल विशर? क्योंकि वो मुझे मजबूत कर रहा है कि मैंने जो अपनी जिंदगी के लिए चुनाव किया है कि मुझे अबव द लाइन रहना है, क्या मैं उन स्थितियों में भी अबव द लाइन रह रही हूँ? और करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, ये आपकी आदत में शुमार हो जाएगा, आपकी आदत ही बन जाएगी। हमेशा अबव द लाइन रहने, हमेशा अबव द लाइन रहने। पर जब तक स्टार्ट ही नहीं करेंगे, कोशिश ही नहीं करेंगे, तब तक फिर हम बार हम अबव द लाइन जाते हैं, फिर कोई हमें बोल देता है और हम बिलो द लाइन आ जाते हैं। फिर हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, अबव द लाइन जाते हैं, उतनी ही देर में घर में किसी व्यक्ति ने कोई और तुनका दे दिया, हमें कोई और बात हमें कह दी, किसी मित्र ने कह दी, बॉस का फोन आ गया, उसने कोई बात कह दी और वो बात मेरे दिल को लग गई, तो देखिए मैं फिर से बिलो द लाइन आ गई। ये सब मेरे ट्रेनर हैं, सब मेरे ट्रेनर हैं, राइट। और अब आज से आपने क्या सोचना है, कोई भी मेरे लिए सही बात नहीं बोल रहा है, गुस्सा कर रहा है मुझे, तो बस ये सोच लो कि अरे वाह, ये ट्रेनर आ गया मुझे ट्रेन करने के लिए, मुझे तो अबव द लाइन ही जाना है। और मेरा घर तो कृतज्ञता के माले पे है, मेरा घर तो लव के माले पे है, मुझे तो वही रहना है। ये जो भी बोल रहे हैं बोल रहे हैं, बस। और सबसे बड़ी बात, जब आप किसी की
कही हुई बात को लेते नहीं हो तो वो वापस चली जाती है, क्योंकि आपने उस समय प्रेम का कवच पहना हुआ है। और अगर आप भी नकारात्मक कवच पहने हुए हो और कोई नकारात्मक बात आ रही है तो वो आप अंदर लेते चले जाते हो, अंदर लेते चले जाते हो। नकारात्मक कवच है तो उसमें प्रेम की कोई बात घुस ही नहीं सकती, और अगर प्रेम का कवच है तो उसमें कोई नकारात्मक बात नहीं घुस सकती। बस ये ध्यान रख लीजिए कि हमने अपना कवच कौन सा बनाया हुआ है। ये भावनात्मक प्रशिक्षक आपको चुनौती देने के लिए बहुत सी रणनीतियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये बड़ी बड़ी रणनीतियां बनाएंगे आपके सामने, वे आपके सामने हर प्रकार की स्थितियां और परिस्थितियां पेश कर सकते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि हर चुनौती आपके सामने इसलिए पेश की जाती है ताकि आप प्रेम को ही चुने और नकारात्मकता व दोषारोपण से दूर रहे। तो आपके सामने ये चुनौतियां क्यों पेश की जाएंगी? ये चुनौतियां इसलिए पेश की जाएंगी ताकि ताकि आप हमेशा प्रेम को चुने और नकारात्मक परिस्थितियों से दूर रहे। कुछ प्रशिक्षक आपको उनकी या दूसरों की आलोचना करने की भी चुनौती दे सकते हैं। देखिए, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, वो ऐसी भी रणनीति अपना सकते हैं कि आप उनकी निंदा करनी शुरू कर दो या दूसरे लोगों की निंदा करनी शुरू कर दो, लेकिन इस जाल में ना फंसे। आलोचना नकारात्मक होती है और इससे प्रेम व्यक्त नहीं होता। यदि आप किसी व्यक्ति या चीज में अच्छाई नहीं खोज सकते या उससे प्रेम नहीं कर सकते तो चुपचाप दूर मुड़ जाइए। तो कुछ ऐसे भी प्रशिक्षक आएंगे मेरे सामने जो आलोचना का बिंदु छोड़ देंगे, हमारे सामने किसी भी व्यक्ति की आलोचना करनी शुरू कर देंगे, और आपने भी अगर उसके साथ साथ उस व्यक्ति की आलोचना करनी शुरू कर दी। मान लीजिए पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही है, एक व्यक्ति पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहा है और एक पार्टी की बुराइयों पे बुराइयां कर रहा है, और आप भी उस समय जोश में आ गए और आपने भी वही बुराइयों का सिलसिला चला दिया, तो सोच लीजिए आपने अपने कवच को नाजुक कर दिया, शिकायतों के दौर में आ गया। शिकायतें मतलब खाली ये नहीं कि मेरे रिश्तों में शिकायत, किसी चीज के लिए भी आप शिकायत करते हैं, किसी भी चीज की निंदा करते हैं, आप अपनी 10 ब्लेसिंग्स खत्म कर देते हैं। आप अपनी 10 ब्लेसिंग्स खत्म कर देते हैं। और देखिए, इन बातचीतों में हम कितनी निंदाएं कर देते हैं, कितनी निंदा कर देते हैं, सोच लीजिए। एक व्यक्ति ने किसी चीज के बारे में निंदा करनी शुरू की तो निंदा का साइकिल चल पड़ा। 10 लोग बैठे होंगे तो 10 लोग पॉलिटिक्स के बारे में निंदा करे जा रहे हैं। केजरीवाल कर दिया, अमित शाह ने ये कर दिया, फलाने ये कर दिया। अरे भाई, तुम उसकी निंदा कर रहे हो, अपना घर देख लो पहले। अपना घर तो हम सबसे ठीक से चलता नहीं जो 4 लोगों का या 6 घर है। हाँ, और जो इतने करोड़ लोगों को लीड कर रहा है, चाहे वो केजरीवाल है, चाहे अमित शाह, मोदी है, चाहे कोई भी है, जो इतने लोगों को लीड कर रहा है, हम उसके अंदर नकारात्मकताएं, गलतियां, आलोचनाएं करनी शुरू कर देते हैं। तो सोचिए आपके घर में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है आपके घर में? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यस, कौन बताएगा क्या आएगा मेरे घर में? यस, क्या चीज आ जाएगी अगर मैं आलोचना दे रही हूँ? नेगेटिविटी आएगी मैम। नेगेटिविटी आएगी पहले आपके अंदर, क्योंकि आपने शुरू कर दी आलोचनाएं उनके। एक तो वो कर ही रहा था, आप भी उसका पार्ट बन गए, आप भी उसका हिस्सा बन गए। हाँ, तीसरा भी हिस्सा बन गया, चौथा भी हिस्सा बन गया, 5-6 लोग थे, सब ने ले दबा दबा के आलोचना करनी शुरू करी। हाँ, केजरीवाल, मोदी जो अच्छे काम कर रहे होंगे, कर रहे हैं, राइट, आपने उनकी तरफ आलोचना 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 भेजनी शुरू कर दी। देखिए क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? अच्छे काम कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो उन्हें पता है, उन्हें देश कैसे चलाना। हम अपना घर चला ले यार, हम अपने घर में खुशी, समृद्धि, अबंडेंस करें। एक एक घर अगर अपने घर में खुशी, समृद्धि, अबंडेंस कर ले, हाँ, और इतने सरल तरीके से, इतने सरल तरीके से कि किसी की निंदा नहीं करनी,
क्योंकि जब जब आप किसी भी चीज की निंदा करते आप अपनी 10 ब्लेसिंग्स खो देते हैं। और जितनी आप ब्लेसिंग्स खोते चले जाएंगे आप अपने नीचे के ऑरा में चलते चले जाएंगे, बिलो द लाइन जाते चले जाएंगे। तो देखिए क्या करना है हमें। हमेशा अपनी प्रिय चीजों की तरफ मुड़ जाइए। कुछ प्रशिक्षक आपको प्रतिशोध, क्रोध या नफरत महसूस करने के लिए उकसा कर आपका इम्तिहान ले सकते हैं। इस इम्तिहान में कामयाब होने का उपाय स्पष्ट है। आप जीवन में अपनी प्रिय चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अप्रिय चीजों से दूर मुड़ जाइए। कुछ प्रशिक्षक आप में अपराध बोध, महत्वहीनता या डर की भावनाएं भरने की भी कोशिश कर सकते हैं। कुछ प्रशिक्षक, कुछ व्यक्ति ऐसे आएंगे जो आपके अंदर हीन भावनाएं भर देंगे। अरे तुमसे ये काम भी नहीं होता है, तुम इतना भी नहीं कर सकती हो, तुम्हें इतने भी समझ नहीं है, तुम तो महामूर्ख हो। आपके अंदर ऐसी भावनाएं भरनी शुरू कर देंगे। अरे तुमने ऐसा नहीं किया ना तो तुम्हारे साथ बहुत गलत होने वाला है, तुमने मेरी बात नहीं मानी ना इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। देखिए फियर भर देंगे आपके अंदर, क्योंकि नकारात्मकता चाहे किसी प्रकार की हो वह प्रेम नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग आपके जीवन में रोज आ रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे, जो मुझे डराएंगे, जो मुझे धमकाएंगे, जो मेरी सकारात्मकता को नुकसान पहुंचाएंगे। वो सब के सब मेरे वेल विशर्स हैं। वो सब के सब ये चाहते हैं कि मैं प्रेम की शक्ति की चरम सीमा तक पहुंचूं। अब उस समय मेरा इम्तिहान है, उस समय मेरा एग्जाम है कि मुझे क्या करना है। अगर मैंने उन सब को पार कर लिया, वो चाहे कितने षड्यंत्र रच रहे हैं मेरे जीवन में, चाहे कितनी स्ट्रेटजीज चल रहे हैं, कितनी चालबाजियां खेल रहे हैं, पर मैं स्टेबल हूँ। मैं उस पर कोई रिएक्शन नहीं करती। देखिए अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो एक्सक्यूज मी से उठ जाए। अगर कहीं बहुत सकारात्मक बातें हो रही हैं तो या तो बात को पलट दीजिए। चलिए छोड़िए ना, कुछ अच्छा टॉपिक करते हैं, चलिए अंताक्षरी खेलते हैं हम। ये हमने क्या डिस्कशन शुरू कर दिया, बात को बदल दीजिए। और अगर उस बात को नहीं बदल पा रहे, उस समय इतनी इतनी नकारात्मकता वहां पे फैली हुई है, तो एट लीस्ट आप उसका पार्ट मत बनिए। आप एक्सक्यूज मी क्या है कि वहां से उठ जाइए। क्योंकि जितना आप सुन भी लेंगे ना उतना उतनी भी ब्लेसिंग्स आप खत्म करते चले। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के वाक्य हैं, नफरत जीवन को पंगु करती है। ठीक है, नफरत हमारे जीवन को पंगु कर देगी, प्रेम इसे मुक्त कर देता है। और प्रेम की शक्ति मेरे जीवन को आजाद कर देगी। नफरत जीवन को दुविधा ग्रस्त करती है, प्रेम सामंजस्य लाता है। ठीक है, नफरत है तो मेरा जीवन दुविधा में रहेगा, और प्रेम है तो हार्मनी में रहेगा, सामंजस्य में रहेगा। नफरत जीवन को अंधकारमय बनाती है और प्रेम इसे प्रकाशित करता है। तो देख लीजिए मुझे कहाँ जाना है, सामंजस्य की तरफ जाना है, मुक्त होना है मुझे, प्रेम की रोशनी, प्रेम के प्रकाश की तरफ जाना है। ये चॉइस मेरी है कि मुझे कहाँ जाना है। मेरा एक्शन उस समय क्या होगा जब चारों तरफ मेरे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, चारों तरफ मेरे ऊपर ब्लेम गेम चल रही है, उस समय मेरा रिएक्शन क्या होगा। वो रिएक्शन आपको आपकी या तो प्रेम की चरम सीमा पर ले जाएगा या फिर फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस पे ले आएगा। तो अपना कवच मजबूत करिए, क्योंकि मुझे बिलो द लाइन नहीं आना है, बिल्कुल भी नहीं आना है। ये मेरी कमिटमेंट है। ये सब आप सब लोगों ने अपने आप से ये कमिटमेंट कि मुझे अबव द लाइन पे ही अपना हाउस बनाना है, अपना घर बनाना। यदि आप यह कल्पना कर लेते हैं कि आपके जीवन में जो भी लोग हैं, आप कल्पना कर लीजिए इस बात की
कि जो भी लोग आपके जीवन में हैं वह आपके व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक है, तो इससे आपको मुश्किल संबंधों में भी मदद मिल जाएगी। वास्तव में कठोर प्रशिक्षक ही आपको हर परिस्थिति में प्रेम का चुनाव करने के लिए ज्यादा सशक्त और संकल्पवान बनाते हैं। इसके अलावा वे आपको एक संदेश भी दे रहे हैं। वे आपको बता रहे हैं कि आप नकारात्मक भावना की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गए हैं और आपको इससे दूर हटने के लिए बेहतर महसूस करना चाहिए। कोई भी आपके जीवन में आकर आप पर नकारात्मक असर नहीं डाल सकता जब तक कि आप पहले से ही नकारात्मक भावना की फ्रीक्वेंसी पर ना हो। अगर आप नकारात्मकता की फ्रीक्वेंसी पर हैं, तो आप नकारात्मक भावनाओं को आकर्षित करेंगे। परंतु अगर आप सकारात्मक भावनाओं की फ्रीक्वेंसी पर हैं, तो कोई चाह कर भी आपकी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकता। आपका खुद का ट्रांजिस्टर रेडियो है, आपकी खुद की नॉब है। आपने उस नॉब को जहां सेट कर रखा है और आप उसे हिलने नहीं देते, वहां से कोई चाह करके भी आपके ट्रांजिस्टर को टच नहीं कर सकता। हाँ, अगर आपने ही अपने ट्रांजिस्टर को खुला और बेकाबू छोड़ा हुआ है, तो कोई भी उसको जरा सा भी स्पर्श करेगा और आपकी फ्रीक्वेंसी हिल जाएगी, आप बिलो द लाइन चले जाएंगे। तो ये जितने भी लोग ऐसे हमारे जीवन में आते हैं, दे आर ट्रेनर। वो हमें हमें ये सिखाने के लिए आ रहे हैं, वो हमें ये बताने के लिए आ रहे हैं कि देख देख तू नकारात्मक फ्रीक्वेंसी में जा रही है और तुझे जाना क्या कहाँ है, तुझे तो सकारात्मकता की तरफ जाना है। वो हमें ये याद दिलाने आते हैं कि तूने अपना रास्ता छोड़ दिया है, जिस रास्ते पर तूने चलना शुरू किया था सकारात्मकता की तरफ, तू अपने रास्ते से डाइवर्ट हो रही है मेरी बातों को सुन करके, मेरे साथ बैठ के निंदा और चुगली करके। मैं गुस्सा हुआ तो तू भी गुस्सा हो गई, तू तो नकारात्मकता पे चली गई। वो हमें हमारी इवेल्युएशन बताने आ रहे हैं कि हम क्या कहाँ और कितनी जल्दी अपने आप को नीचे की ओर ले जाते हैं। यदि आप प्रेम महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई व्यक्ति कितना कठोर या नकारात्मक है, उसका आप पर ना तो असर होगा ना ही हो सकता है। पर अगर आप अबव द लाइन है, आप जॉय में, आप मस्त मौला है, आप अपने आनंद में हैं, हाँ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या कह रहा है। जितने भी महात्मा लोग हैं, जितने भी गुरु लोग हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि कौन कौन उनकी निंदा कर रहा। उनका तो अपना ही प्रेम का ऑरा इतना स्ट्रांग है कि वो निंदा उन तक पहुंचती ही नहीं है। तो उतना स्ट्रांग ऑरा बनाते हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक बनकर काम कर रहा है। यह ना भूलें कि जिस प्रकार दूसरे आपके व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक हैं, आप भी दूसरों के प्रशिक्षक हो। इस संसार में कोई किसी का शत्रु नहीं है। जो शत्रु नजर आता है, वास्तव में महान प्रशिक्षक होता है जो आपको महान बनाना चाहता है। तो देखिए, आज एक और कंसेप्ट हमारी क्लियर हो रही है कि इस संसार में कोई किसी का शत्रु नहीं है। अगर कोई आपके सामने प्रशिक्षक बन के आ रहा है, तो आप भी किसी के प्रशिक्षक हैं। जो शत्रु नजर आता है, जो हमें उस समय लगता है कि अरे ये तो मेरा शत्रु है, हाँ, और हमें उससे घृणा हो जाती है, वो वास्तव में हमारा महान प्रशिक्षक है, महान प्रशिक्षक। और महान प्रशिक्षक हमेशा क्या चाहता है कि मेरा ट्रेनी जो हो वो महान बने, वो नेशनल विन करे। हमेशा महान प्रशिक्षक यही चाहेगा। वो मूवी है ना चक दे इंडिया, उसमें देखिए शाहरुख खान ने जो वो हॉकी के 11 लड़कियों की टीम बनाई और वो क्या किया, उसने एक एक को इतना हार्ड प्रशिक्षण दिया। क्यों? क्योंकि वो ये चाहता था कि
वुमेन हॉकी नेशनल जीता जाए। देखिए, ऐसे प्रशिक्षक मेरे जीवन में आएंगे और आप भी कईयों के प्रशिक्षक हैं, कईयों के प्रशिक्षक हैं। तो आज से किसी भी ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति हमारे लिए ऐसा बोल रहा है, कह रहा है, उसको रिस्पेक्ट देना शुरू कर दीजिए, वाव कर दीजिए। अरे वाव, ट्रेनर आ गया मेरी लाइफ में, और ये ट्रेनर किस लिए आया है? मुझे महान बनाने के लिए आया। बस जैसे ही ये बात ध्यान में आ जाएगी, कोई घर में आपसे गुस्सा कर रहा है, कोई वर्किंग प्लेस में आपसे गुस्सा कर रहा है, बस ये बात एक दिमाग में ले आए, उस समय इस चीज को ले आई, ओ ही और शी इज माय ट्रेनर, और मुझे ट्रेनिंग मिल रही है इस समय। जैसे ही आपने कह दिया ना, ओ ट्रेनर आ गया, ट्रेनर आ गया मुझे ट्रेनिंग देने के लिए, ओ आई एम सो लकी, ट्रेनर इज इन फ्रंट ऑफ मी, जो चाहता है कि मैं महान बनूं। बिहेव लाइक दिस, बस ऐसा व्यवहार कर दीजिए, आपने किला फतेह कर लिया, आपने किला फतेह कर लिया, आप प्रेम की शक्ति तक पहुंचना शुरू हो गए। कौन पढ़ेंगे आज हमारे साथ? यस, हाँ जी, who will read? कौन पढ़ना चाहेंगे? यस, मैं पढ़ देती हूँ मीनू। हाँ। आकर्षण का नियम चुंबक की तरह चिपकाता है। आकर्षण का नियम चुंबक की तरह अच्छी चीजों को आपसे चिपका देता है। जब आप किसी दूसरे के सौभाग्य पर आनंदित होते हैं, तो उसका सौभाग्य आपसे चिपक जाता है। जब आप किसी के गुणों की कद्र या प्रशंसा करते हैं, तो आप उन गुणों को खुद से चिपका रहे हैं। लेकिन जब आप किसी दूसरे के बारे में नकारात्मक चीजें सोचते या बोलते हैं, तो आप उन नकारात्मक चीजों को भी खुद से चिपका रहे हैं और अपने जीवन में ला रहे हैं। तो देखिए, आकर्षण का नियम मैग्नेट की तरह चिपकता है। अगर आप किसी की स्मृति पर आनंदित हो रही है, तो आप उस स्मृति को अपनी ओर चिपका लेंगे, वो सौभाग्य आपकी तरफ चिपक जाएगा, क्योंकि आपने उसके ऊपर आनंद व्यक्त किया, आपने जॉय व्यक्त किया। अगर आप किसी के गुणों की तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, आप उन गुणों को अपनी तरफ चिपका लेंगे। आपका मित्र जो बहुत हंसमुख है और आपको उसकी वो बात बहुत अच्छी लगती है, और आप सबसे कहते हो, अरे वो मित्र तो मेरा बहुत हंसमुख है, सबसे हंस के बात करता है, उससे बात करके तो आनंद आ जाता है। सोचिए, आपने ये गुण अपने अंदर चिपका लिया। और इसका विपरीत अगर निंदा कर रहे हैं, तो निंदाएं आपने खुद से चिपका ली। सोच लीजिए अपने से क्या चिपकाना है मुझे। जो चिपकाना है उसकी प्रशंसा करिए और उसके साथ उसकी खुशी में जी लीजिए। बस इतना ही करना है यार। इतनी आसान टिप्स है ना हमारे लिए इस बुक में। हम इनको डेली प्रैक्टिस में करना शुरू करें तो वाह, लाइफ तो वाह हो जाएगी, अमेजिंग हो जाएगी, अद्भुत हो जाएगी, मजे आ जाएंगे जिंदगी जीने के। अरे कितना आसान है। जो कुछ चाहिए मुझे किसी और में दिखती है, तो बस यार उसकी उसकी प्रशंसा कर दो, उसकी खुशी में खुश हो लूं। यही आकर्षण का नियम है, और ये मेरे साथ चुंबक की तरह चिपक जाएगा। किसी के कार देख के खुश हो तो वो कार मैंने चिपका ली, सोच लीजिए। किसी के धन देख के खुश हो तो वो धन मेरे साथ चिपक गया। हाँ, अभी बात हो रही थी ना कि अरे ये अचानक से मेरे अकाउंट में कहाँ से आ गए पैसे, हमें पता ही नहीं चला। देखिए ये क्या था, ये धन के लिए खुशी थी, ये धन के लिए जॉय था, और अपने आप ही देखिए वो बरस पड़ा, चिपक गया हमसे आगे। और धन को चिपकाने का, रिलेशन को चिपकाने का, करियर को चिपकाने का यही तरीका है, यही तरीका है। जो जो चीजें अच्छी लगती हैं बस उनके लिए प्रशंसा भेजिए। दूसरे व्यक्ति के पास अगर वो चीज है आपके पास नहीं है, तो उसकी खुशी में खुश हो जाइए। हाँ जी, आगे बढ़िए। आकर्षण का नियम आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। इसलिए यदि आप किसी व्यक्ति, परिस्थिति या घटना पर कोई लेबल
चिपकाते हैं तो वह लेबल आप खुद पर चिपका रहे हैं और जीवन में आपको वही मिलेगा। तो देखिए वही लेबल आप चिपका देंगे जो आपने लेबल दूसरे को दिया। हाँ, आपने दूसरे को लेबल दिया, अरे ये तो बड़ा ही सड़ियल है, तो ये सड़ियल का लेबल आपके ऊपर चिपक गया। अरे वाह, ये तो बड़ा मिलनसार है, वो मिलनसार का लेबल आपके ऊपर चिपक गया। जो लेबल आप दूसरों को दे रहे हैं वो आपके ऊपर चिपकते चले जा रहे हैं। तो सोच समझ करके लेबल चिपकाइए। हाँ जी। देखिए, यह बड़ी जोरदार खबर है क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपनी हर मनचाही और प्रिय चीज को अपने जीवन में चिपका सकते हैं। इसके लिए तो आपको बस दूसरों में अपनी प्रिय चीजों की तलाश करनी है और उन्हें पूरे दिल से हाँ कहना है। पूरा संसार आपका कैटलॉग है और आप अपना मनचाहा ऑर्डर दे सकते हैं। प्रेम की शक्ति को समझ लेने के बाद आप हर समय इसका उपयोग करते हैं और दूसरों में अपनी हर प्रिय चीज पर गौर करते हैं। ये जीवन बदलने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है। इससे सारा संघर्ष और कष्ट खत्म हो जाता है। आपको तो केवल दूसरों के प्रिय गुणों पर गौर करना है और अनचाही बातों को नजरअंदाज करते हुए दूर मुड़ जाना है। कितनी आसान बात है। तो देखिए कितनी आसान बात है, हमारे जीवन के सारे संघर्ष ही खत्म हो जाते हैं। क्या करना है, दूसरों के प्रिय गुण की तरफ मुड़ जाइए, उन गुणों की चर्चा कीजिए। अगर उसमें कोई अच्छा नहीं लग रहा है तो उनकी तरफ ना जाइए। तो दुनिया के यूनिवर्स के इस कैटलॉग में आपके पास सारी चीजें हैं, सारी चीजें हैं और अनंत है। आप इस कैटलॉग में से क्या चुन रहे हैं? अगर आपने अपनी मन प्रिय चीज, मन प्रिय गुण, मन प्रिय वस्तुएं वो सब चुन ली, वो सब चुन ली और दूसरों को उन सब चीजों से लेबल करते चले गए, तो वो सारी चीजें आपकी होती चली जाएंगी। बुक ऑफ अर्डा वेराव लगभग 6वीं सदी पारसी धर्म ग्रंथ में एक वाक्य लिखा है, अच्छे विचार के साथ पहला कदम उठाकर, अच्छे शब्द के साथ दूसरा कदम उठाकर और अच्छे काम के साथ तीसरा कदम उठाकर मैं स्वर्ग में दाखिल हो गया। तो स्वर्ग यहीं पर है, कहीं और नहीं है। स्वर्ग यही है, आपके सामने है। पहला कदम अच्छे विचार का उठाइए, दूसरा कदम अच्छे बोल का उठाइए, अच्छे शब्दों का उठाइए और तीसरा कदम अच्छे कर्मों का उठाइए और स्वर्ग के सामने आप खड़े हैं। स्वर्ग यही है। तो स्वर्ग में दाखिल होना है तो 3 कदमों की यात्रा है। पहला कदम क्या है? अच्छा विचार। दूसरा कदम क्या है? अच्छे शब्द। तीसरा कदम क्या है? अच्छे काम। और देखिए स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खुल गए। 3 कदमों की यात्रा है स्वर्ग तक पहुंचने के लिए। और लोग न जाने स्वर्ग तक पहुंचने के लिए क्या क्या धर्मकांड करते हैं। सिर्फ 3 कदम चलने हैं आपको और आप स्वर्ग में हैं। तो चलते हैं। देखो जीवन कितना सरल और सहज है ना यार। ये किताब पढ़ के ना इतना आनंदित हो जाती हूँ मैं, इतना मजा आता है कि यार अरे वाह, इतना सरल और सहज जीवन है। आज से इन सब चीजों को करना शुरू करते हैं। आज से 3 कदम रोज उठाएंगे, हर पल 3 कदम उठाएंगे। अच्छे विचार का पहला कदम, अच्छे शब्दों का पहला कदम और अच्छे कर्मों का पहला। 3 कदम उठा लीजिए और मेरे सामने स्वर्ग ही स्वर्ग है। हाँ जी, आगे बढ़ लीजिए। आलोचना भी चुंबक की तरह चिपकती। वॉइस बहुत कम आ रही है। अब आ रही है ठीक? हाँ अब आ रही है। स्पीकर थोड़ा सा पास करो। आलोचनात्मक गपशप ऊपर से नहीं तो आ रही, नहीं सुन पा रहे ना। कोई और मैं पढ़ना पढ़ चाहिए? देती हूँ। हाँ पढ़। मैंने हाँ पढ़। आलोचना भी चुंबक की तरह चिपकती है। आलोचनात्मक गपशप ऊपर से तो हानि रहित नजर आती है, लेकिन इसकी वजह से लोगों के जीवन में
बहुत सी नकारात्मक चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। आलोचना करने का अर्थ प्रेम देना नहीं है। इसका अर्थ तो नकारात्मकता देना है और आपको ठीक यही वापस मिलता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति की आलोचना हो रही है उसे कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान तो आलोचना करने वाले का होता है। तो देखिए, मान ले जैसे एक सेकेंड, जैसे प्रेम चुंबक की तरह चिपक जाता है ना, वैसे ही नकारात्मकता भी, आलोचना भी चुंबक की तरह चिपक जाती है। हाँ, जब हम गपशप में आलोचनाएं कर रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। हमें लगता है अरे क्या है, गपशप ही तो मार रहे हैं। हाँ, हमें हानि रहित नजर आती है, लेकिन लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के जीवन में नकारात्मक चीजें उत्पन्न हो जाती है। उस समय नहीं पता चलता, ऑल ऑफ अ सडन कुछ ना कुछ के जीवन में नकारात्मक आ जाएगा। कोई बीमारी आ जाएगी, कोई पैसे की तंगी आ जाएगी, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा और हम कहेंगे अरे ये सब अचानक से कहाँ से आ गया। क्योंकि जो हम बैठ के गपशप कर रहे थे, उन गपशप में था क्या? कभी किसी मित्र की आलोचना, कभी अपने रिश्तेदारों की आलोचना, कभी पॉलिटिक्स की आलोचना, कभी सड़कों की आलोचना, कभी वायु की आलोचना, देखिए, कभी मौसम की आलोचना। गपशप में हमारे, आप देखिए अक्सर हमारे गपशप के क्या टॉपिक होते हैं, चेक करिए और बताइए। जब 8-10 लोग आप इकट्ठे होते हैं तो आपके गपशप के टॉपिक क्या होते हैं? क्या, देखिए, हम में से बहुत सारे लोग मैक्सिमम नकारात्मक बातें कर रहे होते हैं। हम एक दूसरे की गलतियां निकाल रहे होते हैं, चेक कर लीजिए। और हमें लगता है अरे ये क्या हानि रहित है ये तो, और ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। हमें पता भी नहीं होता, हम उस समय गपशप की बातें कर रहे हैं, नकारात्मक बातें कर रहे हैं, कब किसके जीवन में कौन सा नुकसान आ जाए हमें मालूम भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, आप जिसके बारे में आलोचना कर रहे हैं उसे तो पता नहीं पहुंचेगी, पहुंच तो रही है, पर सबसे पहले नुकसान आलोचना करने वाले का हो जाएगा। तो इसलिए शब्दों पे ध्यान दीजिए, अपने विचारों, पहला विचारों पे ध्यान दीजिए, शब्दों पे ध्यान दीजिए और कर्मों पे ध्यान दीजिए। बस जहां ऐसी आलोचनात्मक बातें हो रही हैं वहां से कन्नी काट लीजिए, बिना कुछ कहे अपना उठ जाइए। और अगर इतने गट्स हैं तो लीडरशिप दिखा करके उस बात को चेंज कर दीजिए। हाँ जी, आगे बढ़िए। मान लें आप परिवार के किसी सदस्य या मित्र से बात कर रहे हैं और वह आपको किसी के द्वारा कही या की हुई कोई नकारात्मक चीज बताता है। यही आलोचनात्मक गपशप है और इससे नकारात्मकता व्यक्त हो रही है। जब आप उसकी बात सुनते हैं तो आप भी नकारात्मकता ही दे रहे हैं, क्योंकि आप महसूस करने वाले इंसान हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नकारात्मक बातें सुने और आपकी भावनाएं नीचे ना गिरें। लंच पर किसी सहकर्मी से बातचीत करते समय अगर आप दोनों ही किसी तीसरे के बारे में नकारात्मक बातें कर रहे हैं तो आप आलोचनात्मक गपशप कर रहे हैं और नकारात्मकता दे रहे हैं। नकारात्मक बात बोलते या सुनते समय आप में अच्छी भावनाएं हो ही नहीं सकती। तो जब आप नकारात्मक बात बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप में अच्छी भावनाएं हो ही नहीं सकती। हाँ, और अगर अगर एक व्यक्ति किसी आपके साथ बैठा है और किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, तो इसको ही आलोचनात्मक गपशप कहते हैं। आप भी उतने ही उसके हिस्सेदार हो चुके, आप क्योंकि महसूस करने वाले व्यक्ति हैं, आपके अंदर भावनाएं हैं, आप डम्मी नहीं है, आप कंप्यूटर नहीं है जो आपको महसूस नहीं होगा। आपकी भावनाएं भी एकदम नीचे डिप होना शुरू हो जाएंगी। इस बात को कभी भी चेक कर लीजिएगा, कभी भी चेक कर लीजिएगा अपने जीवन। अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक बोल रहा है तो आप एकदम से, आप कितने हाई उस पे हो उस समय, जैसे ही उसने नकारात्मकता बोलनी शुरू की, आप एकदम से डिप मारना शुरू हो जाओगे। सो फटाफट फटाफट बात को परिवर्तित कर दीजिए, तो
क्योंकि मुझे उस ऑरा में नहीं जाना। हाँ जी। अच्छी तरह से समझ लें, हमें दूसरों के मामले में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए, क्योंकि उनका मामला हमारी ही टांग खींच लेगा। जब तक कि आप उसे अपने जीवन में ना चाहते हो, बगैर कोई भावना महसूस किए उससे दूर मुड़ जाएं। इस तरह आप ना सिर्फ खुद पर बल्कि दूसरों पर भी एहसान कर रहे होंगे, जिन्हें यह एहसास ही नहीं है कि आलोचना का उनके जीवन पर कितना बुरा असर हो सकता है। तो देखिए, बिना मतलब किसी के बीच में अपनी टांग ना अड़ाइए, क्योंकि आपकी ही टांग उसमें खींचेगी। हाँ, और अगर अगर कहीं आलोचना हो रही है और आपने उस बात को परिवर्तित कर दिया, तो देखिए आपने अपने लिए तो मैजिक कॉज किया ही किया। हाँ, और उन व्यक्तियों के लिए भी मैजिक कॉज किया जो आलोचना कर रहे थे, क्योंकि उन्हें तो इस बात की खबर ही नहीं है कि आलोचना करने से उनका जीवन कितना नीचे की ओर चला जाएगा। आप लोग अब इस जर्नी पर हैं, आप लोगों को ये पूरी तरह से पता चल चुका है कि अगर कोई आलोचना कर रहा है और वो आलोचनाएं कर रहा है और मैं भी उसका पार्ट बन रही हूँ, तो जितना मेरे लिए नुकसानदायक है उतना करने वाला जो है उसके लिए भी नुकसानदायक है। आप चाहे तो दोनों का नुकसान होते हुए बच सकते हैं। जस्ट चेंज द टॉपिक, फटाफट टॉपिक को बदल दीजिए। चला यार, देखिए आप जिसके साथ हैं उसमें कोई ना कोई कड़ी आपकी कॉमन होगी, तभी आप उसके साथ हैं। चलिए आ आ यार, छोड़ ना, इसमें क्या रखा है, चल हम कॉफी पीने चलते हैं। लेट्स गो फॉर अ कॉफी, लेट्स गो फॉर अ वॉक। जो चीज भी आप में कॉमन है बस उसकी तरफ मुड़ जाइए। हाँ जी, आगे बढ़ दीजिए। यदि आप कभी खुद को आलोचनात्मक गपशप करते या सुनते पाएं, तो बीच वाक्य में ही रुक जाएं और कहें, लेकिन मैं इतनी कृतज्ञ हूं कि, और जिस व्यक्ति की आलोचना हो रही है उसके बारे में किसी अच्छी बात से वाक्य पूरा करें। तो देखिए, अगर हम मान लो हिस्सा बन भी गए और हिस्सा बनने के बाद मुझे एकदम से पता चल गया, अरे ये क्या हो गया, ओहो हो, ये तो मैं इस बात का हिस्सा बन गई, फटाफट जल्दी से अपना के लेकिन किंतु परंतु की लाइफ लाइन लगा दीजिए उसके अंदर। और जिस व्यक्ति के बारे में भी चर्चा हो रही है उसकी अच्छी दो चार बातें खोज करके उसी समय कृतज्ञता व्यक्त कर दीजिए। अरे, आप उस व्यक्ति के बारे में ऐसा बोल रहे हो, पर उस व्यक्ति के अंदर तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, कितना अच्छा डांस करता है वो व्यक्ति, अरे कितना अच्छा बोलता है वो व्यक्ति, उसकी स्पीकिंग स्किल कितनी बढ़िया है। जो भी उस व्यक्ति के अंदर है उसकी चर्चा शुरू कर दीजिए, उसके लिए शुक्राने भेजना शुरू कर दीजिए। गौतम बुद्ध के वाक्य हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी बुरे विचार के साथ बोलता या काम करता है, देखिए इसको गांठ बांध लीजिए इस वाक्य को, यदि कोई व्यक्ति किसी बुरे विचार के साथ बोलता या काम करता है तो दुख उसका पीछा करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अच्छे विचार के साथ बोलता है या काम करता है तो खुशी उसके पीछे पीछे आती है, उस छाया की तरह जो उसे कभी नहीं छोड़ती। देखिए, अगर आप बुरे विचार देंगे, बुरे शब्द देंगे, बुरे काम करेंगे, तो हमेशा दुख आपका पीछा करेगा। और कोई व्यक्ति अच्छा बोल रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो खुशी और दोनों ही आपके साथ छाया की तरह हमेशा साथ। अब चूज मुझे करना है कि मुझे बुरे विचार रखने हैं, बुरा बोलना है, बुरे कर्म करने हैं, या अच्छे विचार रखने हैं, अच्छा बोलना है, अच्छे काम कर्म करने हैं, और अपने पीछे पीछे कौन सी छाया को लेकर के चलना है, ब्लैक शेडो को लेके चलना है या गोल्डन रेड शेडो को मुझे अपने साथ लेकर के चलना है। बुरा बोलूंगी, बुरा सोचूंगी, बुरा कर्म करूंगी तो डार्क शेडो मेरे साथ साथ चलेगी, जो मुझे हमेशा अंधकार की ओर लेती चली जाएगी। और अच्छा बोलूंगी, अच्छे विचार रखूंगी, अच्छे काम करूंगी, तो रेड गोल्डन शेडो मेरे साथ साथ जो मुझे हमेशा सुनहरी प्रकाश की ओर लेकर के जाएगी। आपकी प्रतिक्रिया से ही चुनाव होता है। हाँ जी, पढ़ दीजिए।
जीवन आपके सामने हर प्रकार के व्यक्ति और परिस्थितियां पेश करता है ताकि आप यह चुनाव कर सकें कि आप किसे प्रेम करते हैं और किसे नहीं। आप हमेशा अपनी भावना द्वारा प्रतिक्रिया करते हैं और इसी से प्रेम करने या ना करने का चुनाव करते हैं। आपकी प्रतिक्रिया चाहे अच्छी हो या बुरी, आपसे चिपक जाती है। अपनी प्रतिक्रिया से आप यह संदेश पहुंचाते हैं कि आपको वह चीज और ज्यादा चाहिए। यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने संबंधों में कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि चाहे आप अच्छी भावना से प्रतिक्रिया करें या बुरी भावना से, आप उसे दे रहे हैं और आपको जीवन में वैसी परिस्थितियां ज्यादा मिलती रहेंगी ताकि आप वैसा ही महसूस करें। तो आपकी प्रतिक्रिया से ही चुनाव होता है। देखिए, जीवन में सब कुछ आपके सामने आएगा, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, अच्छी परिस्थिति, बुरी परिस्थिति सब आएगी। उसमें मेरी प्रतिक्रिया क्या है? अगर मेरी हर स्थिति में प्रेम की प्रतिक्रिया है तो मैं प्रेम को आकर्षित करूंगी, और मेरी हर स्थिति में दुख की प्रतिक्रिया है तो मैं दुख को आकर्षित करूंगी। और यही सब मेरे संबंधों में होता है। मैं अपने हर संबंध में जैसी प्रतिक्रिया देती हूँ, मैं उसी को अपनी ओर आकर्षित करती हूँ। मैं जैसी भावना अपने संबंधों में देती हूँ, मैं वैसा ही अपना संबंध आकर्षित करती हूँ। अगर मैं अपने संबंधों में प्रेम की भावनाएं दे रही हूँ तो मैं उसी संबंध को, प्रेम भरा संबंध में आकर्षित करूंगी। और अगर मैं चिढ़ की भावनाएं दे रही हूँ, गुस्से की भावनाएं दे रही हूँ, तो वही मेरे पास लौट लौट करके आएगा। तो मेरी ही प्रतिक्रिया पे सब कुछ निर्भर करता है। हाँ जी। यदि कोई व्यक्ति कुछ कहता या करता है और आप विचलित, नाराज या चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, तो तुरंत ही नकारात्मक प्रतिक्रिया को बदलने की पूरी कोशिश करें। आपकी प्रतिक्रिया नकारात्मक थी, सतर्कता पूर्वक यह जान लेने से ही नकारात्मक भावनाओं की शक्ति कम हो जाती है। संभवतः वे खत्म भी हो सकती हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि नकारात्मक भावनाएं हावी हो चुकी हैं, तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप उनसे दूर हटकर कुछ मिनट तक अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचें। एक एक करके अपनी सभी प्रिय चीजों को खोजें, याद करें और देखें जब तक कि आप ज्यादा अच्छा महसूस ना करने लगे। बेहतर महसूस करने के लिए आप किसी भी प्रिय चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अपना प्रिय संगीत सुनना, अपनी प्रिय चीजों की कल्पना करना या कोई प्रिय कार्य करना। आप इस बारे में भी सोच सकते हैं कि आपको जिस व्यक्ति ने विचलित किया है, उसमें कौन सी प्रिय चीजें हैं। काम मुश्किल है, लेकिन अगर आप ऐसा कर पाए तो यह बेहतर महसूस करने का सबसे तेज तरीका है। यह अपनी भावनाओं का स्वामी बनने का सबसे तेज तरीका भी है। तो देखिए, अपनी भावनाओं का स्वामी बनना, ना कि अपनी भावनाओं का दास बनना। अपनी भावनाओं का स्वामी बनना। आज से आप अपनी भावनाओं के स्वामी बनेंगे। अगर आप टिप में जा रहे हैं तो अपनी मन चाहे प्रिय चीजों की तरफ चलना शुरू कर दीजिए। आई होप कि अब तक आप सब लोगों ने अपनी मन प्रिय चीजों की लिस्ट बना ली होगी, और आप दिन में 2, 4, 6, 8, 10 अपनी मन प्रिय चीजें कर रहे हैं। और अगर अभी तक किसी ने शुरू नहीं किया है तो प्लीज इसको शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि उनको करने से जो आपको खुशी मिलेगी वो आपकी प्रेम की शक्ति को बढ़ाएगी। और अपना एक रेडी रेकनर रखिए कि मैं किस किस चीज से खुश होती हूँ, क्या चीज है जो मुझे एकदम से, मेरा शूटर शिफ्टर है, मेरे को आनंद में ले जाती है। क्योंकि देखिए, ऐसे तो ट्रेनर आते ही रहेंगे मेरे जीवन में, जो मुझे गुस्सा भी करेंगे, मेरे साथ नकारात्मक भी क्रियाएं करेंगे। मेरी प्रतिक्रिया क्या है? और हो सकता है मैं किसी समय टिप में भी चली जाऊं, तो मुझे क्या करना है? अपने आप को वहां से हटा देना है, और तब तक वहां से हटे रहना है जब तक कि मेरी भावनाओं में परिवर्तन ना आ जाए। हो सकता है ये परिवर्तन 1 मिनट के अंदर आ जाए, हो सकता है ये परिवर्तन 2 घंटों के अंदर आए,
पर आपने अपनी भावनाओं को हर हाल में परिवर्तित करना ही करना है। अपनी भावनाओं के स्वामी बनिए, मालिक बनिए। जो व्यक्ति अपना स्वामी है वह किसी दुख का अंत उसी तरह कर सकता है जिस तरह वह खुशी का आविष्कार कर सकता है। अगर अपनी भावनाओं पर काबू है, आप अपनी भावनाओं को मिनट में परिवर्तित कर लेते हैं, तो सोच लीजिए कि आप हर प्रकार के दुख का भी अंत कर लेंगे और आप हर प्रकार की खुशी का आविष्कार भी कर लेंगे। मैं अपनी भावनाओं की दया पर नहीं रहना चाहता, मैं तो उनका इस्तेमाल करना चाहता हूँ ताकि आनंद लेना चाहता हूँ और उन पर हुक्म चलाना चाहता हूँ। ऑस्कर वाइल्ड लेखक और कवि के शब्द हैं। देखिए, भावनाओं के साथ खुलाना छोड़ दीजिए। जहां जा रही है वहां मैं भी भागना शुरू हो जाऊं, कुछ नहीं मिलेगा उससे। आज तक हमें कुछ नहीं पाया हमने। अगर हमने अपनी भावनाओं को खुला छोड़ दिया, अच्छी है तो हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, बुरी है तो हम बुरा महसूस कर रहे हैं, तो हम वैसा ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हर पल हर क्षण आकर्षित करते चले जाते हैं। क्या करना है? क्या करना है? अपनी भावनाओं पे चेक रखना है। हर 1 घंटे बाद अपनी फीलिंग्स को चेक करिए कि कैसी फीलिंग्स चल रही है मेरी, कहीं मैं डिप में तो नहीं जा रही। फट से उसकी नकेल खींच लीजिए और उसको ऊपर ले जाइए। कैसे? बहुत सरल तरीका। अपने लिए शूटर शिफ्टर लगाइए, खुश रहिए, गाने गाइए, नाटक कीजिए, ड्रामा कीजिए, अपने सपने विजुलाइज कीजिए यार। उनके जाल बुनिए बजाइए जो नकारात्मकता के जाल बुने हुए हैं। अपने सपनों को जिए, अपनी कहानी लिखना शुरू कर दीजिए, ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दीजिए। इससे आप अपनी भावनाओं के स्वामी बन जाएंगे। और जब आप अपनी भावनाओं के स्वामी बनेंगे, आप हर दुख का अंत कर सकते हैं, आप हर खुशी को पा सकते हैं, हर खुशी को इजाद कर सकते हैं। आप अपने जीवन की किसी भी नकारात्मक स्थिति को बदल सकते हैं, लेकिन उसे बुरी भावनाओं से नहीं बदल सकते। अगर कुछ भी नकारात्मक चल रहा है तो आपके अंदर अगर फीलिंग्स अच्छी नहीं है, आप बिलो द लाइन फीलिंग पे हो, तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, आप उस स्थिति को नहीं बदल पाएंगे। यदि आप नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं तो आपकी बुरी भावनाएं नकारात्मकता को बढ़ाकर कई गुना कर देंगी। दूसरी ओर जब आप अच्छी भावनाएं देते हैं तो सकारात्मकता बढ़कर कई गुना हो जाती है। भले ही आपको लगता हो कि अब कोई उपाय नहीं है और कोई नकारात्मक स्थिति सकारात्मक बन ही नहीं सकती, लेकिन ये बन सकती है। प्रेम की शक्ति हमेशा कोई ना कोई तरीका खोज ही लेती है। तो कितनी भी लगे हमें ये नकारात्मक स्थिति है और इसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन 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 एक शक्ति, प्रेम की शक्ति आपके लिए कोई ना कोई तरीका अवश्य खोज देगी उस नकारात्मक स्थिति को परिवर्तित करने का। पर उसके लिए आपको स्वयं को नकारात्मक भावनाओं से हटाना होगा, क्योंकि जब तक आप नकारात्मक भावनाओं में रहेंगे, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वही भावनाओं को आकर्षित करते रहेंगे। तो अपने शूटर शिफ्टर की लिस्ट और उनको करना जारी रखिए। इस यात्रा में वो बहुत जरूरी है। सो थैंक यू निधि, थैंक यू मीनू, हमारे साथ इतना थैंक यू मैम। खूबसूरत अध्याय पढ़ने के लिए। शक्ति और संबंध। सो एनी क्वेरीज और एनी शेयर? यस, कुछ शेयर करना चाहते हैं या कोई क्वेरीज है आपकी? यस, चलिए। सो आराम से बैठते हैं 5 मिनट, अपने भीतर की यात्रा करते हैं, अपने अंदर प्रेम की शक्ति को और बढ़ाते हैं, उसको और गहन करते हैं। चलिए आराम से बैठ जाइए, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए।
एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और धीरे से उसे भी जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और इस श्वास के साथ जीवनदायिनी वायु का आभार व्यक्त कीजिए। आपके एक एक सेल को ऊर्जा दे रही, आपको एक एक पल जीवित रख रही। बाहर जाती वायु का धन्यवाद अदा कीजिए। आपके शरीर से सारी गंदगी को बाहर लेके जा रही है। आपके मस्तिष्क से सारी नकारात्मकता को बाहर लेके जा रही है। सारी नकारात्मकता को काले धुएं के समान अपने हाथों और पैरों की उंगलियों से उड़ता हुआ महसूस कीजिए। कुछ पल श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। अपने हर श्वास के साक्षी दृष्टा हो जाइए। अपनी हर श्वास को महसूस कीजिए। मैं जीवन के साथ एकाकार हूँ और जीवन मुझे प्रेम करता है और समर्थन देता है। इसलिए मैं स्वयं के लिए प्रेम भरे एक खुले दिल का दावा करता हूँ। हम सब किसी भी दिए हुए क्षण में अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं और यह बात मेरे लिए भी सच है। अतीत बीत चुका है। मैं अपना स्वयं का अनूठा स्वरूप हूँ और मैं अपने दिल को खोलने का चुनाव करता हूँ और प्रेम, करुणा तथा समझ को अनुमति देता हूँ कि वे अतीत के दर्द की सभी स्मृतियों को बाहर कर दे। मैं जो कुछ भी बन सकता हूँ वह बनने के लिए स्वतंत्र हूँ। यह मेरे अस्तित्व का सच है और मैं इसे इसी रूप में स्वीकार करता हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है। मेरा जीवन बहुत अद्भुत है। मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है। मैं अपने जीवन के एक एक पल को उत्साह और खुशी से जी रहा हूं। मेरा हर दिन एक नया दिन है। मेरा हर पल एक नया पल है। मेरा हर दिन उत्सव है। And today is the best day of my life. आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन। I am celebrating all the blessings I have been receiving till date. I am the best. I am a child of God and God protects me. I am proud of myself and everything I do. I am so thankful and grateful to my parents, family, neighbors, relatives, friends,
and everyone to make my life joyful and bliss. दोनों हाथ ब्रह्मांड की ओर उठा दीजिए और ब्रह्मांड का शुक्राना अदा कर दीजिए. Thank you, universe, for giving me abundance of love, happiness, joy, peace, health, wealth, and love. शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना. सृष्टि के सभी प्राणियों के लिए मंगल कामना. हे ईश सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडार. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. मुस्कुराते मुस्कुराते एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और मुस्कुराते मुस्कुराते उसे जाने दीजिए. जब भी आपको लगे अपने में पूर्ण है, मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी आंखें खोल सकते. Thank you all for attending today's powerful and amazing session. Love you all. Love you all. Stay happy, blessed, and enjoy abundance of any queries, any sharings, or we need to stay happy, stay blessed. Thank you, ma'am. Love you, Love you, ma'am. love you. Love you, ma'am. Thank you, ma'am.